Good morning, student. Today, for class 5th students, I shall teach about pronoun in English grammar book, chapter number 4. First of all, we shall try to know what is pronoun. ठीक है? सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द place of a noun. A pronoun is a word. एक सर्वनाम क्या होता है? एक शब्द होता है, ठीक ना? यूज्ड मतलब प्रयोग किया हुआ, कहाँ? इन द प्लेस ऑफ नाउन, एक नाउन के स्थान पर। एक नाउन के स्थान पर प्रयोग किया हुआ शब्द क्या होता है? प्रोनाउन होता है, ठीक है? ठीक है, कहेंगे ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम एक शब्द होता है एक नाउन के स्थान पर प्रयोग किया हुआ, या एक नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द क्या होता है? सर्वनाम कहलाता है, ठीक है? एग्जाम्पल बात करें, ठीक है, तो कहेंगे सच एज, एग्जाम्पल लेते हैं एक वाक्य का। टॉम स्कोर्ड ए सेंचुरी। टॉम स्कोर्ड ए सेंचुरी फुल स्टॉप। ही got प्राइज। ध्यान दो, टॉम ने शतक बनाया। बात में ध्यान दो इधर। टॉम ने शतक बनाया। ही गॉट प्राइज, वह इनाम पाया। कौन इनाम पाया? टॉम। टॉम पाया। तो हमने यहाँ पर टॉम नहीं लिखा ना, हमने क्या लिखा? ही लिखा। ही क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ टॉम होना चाहिए, इन टॉम पे क्या आ गया? ही आ गई थी, क्या हो? प्रोनाउन है, ठीक है? ऐसे ही और भी कर सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे रश्मि एंड नेहा गो टू स्कूल डेली। रश्मि एंड नेहा गो टू स्कूल डेली। रश्मि और नेहा गो टू स्कूल मतलब रश्मि और नेहा स्कूल पर दिन जाती हैं, ठीक है ना? अब कहें दे आर गुड गर्ल। दे आर गुड गर्ल। कहते हैं रश्मि और नेहा गो टू स्कूल डेली। रश्मि और नेहा प्रतिदिन स्कूल जाती हैं, ठीक है? फिर आगे कहा गया कि दे आर गुड गर्ल, वे अच्छी लड़कियां हैं। कौन अच्छी लड़कियां हैं? रश्मि और नेहा। रश्मि और नेहा ना, रश्मि और नेहा की क्या है? किसी ले आया है? दे। दे क्या है? ए प्रोनाउन, ठीक है? इस पर कहेंगे ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन।
प्रोनाउन क्या होता है? एक शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आई? इसके बाद बात आती है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, तो कहेंगे प्रोनाउंस आर 6 काइंड्स। ठीक है, या कह सकते हैं देयर आर 6 काइंड ऑफ प्रोनाउन इन योर बुक। आपकी बुक में 6 प्रकार का प्रोनाउन बताया गया है। देयर आर 6 काइंड ऑफ प्रोनाउन इन योर बुक। ठीक है, कहेंगे प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस आर ऑफ द, एक मिनट, pronouns are of the following kinds। मतलब प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं। प्रोनाउंस आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स, प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। फिर होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेतवाचक। उसके बाद होता है इम्फाइटिक इंडिफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक। इसके बाद होता है
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक, सर्वनाम। इसका होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक, नेक्स्ट होता है नंबर 6 एम्फैटिक, एम्फैटिक प्रोनाउन मतलब दीर्घवाचक। ये सर्वनाम होते हैं आपके बुक में। सर्वनाम होता है पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो हम बारी बारी इसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we shall tell you about personal pronoun। कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? द प्रोनाउन, द प्रोनाउन the pronoun used in the place of person, place, animal, person, place, animals, thing, etc. is called a personal pronoun। A pronoun used in the place of person, place, animal, thing। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी जानवर के लिए या किसी वस्तु के लिए जब उपयोग किया जाता है
तो ऐसा प्रोनाउन क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, ये जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं इसके 3 पर्सन होते, 3 पर्सन, 3 रूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है ना? तो कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है 3 पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन है 3 पर्सन। कौन कौन? नंबर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये क्या होता है फर्स्ट पर्सन? when the speaker speak about, किसके बारे में? himself। when the speaker speaks about himself, मतलब when the speaker speaks about himself, जब वक्ता या बोलने वाला, इसमें मतलब बोलने वाला कौन होता है? वक्ता होता है। when the speaker speaks, जब वक्ता बोलता है, about himself मतलब स्वयं के बारे में। जैसे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं कल स्कूल गया था, हैं? मैं अपना पाठ याद कर लिया हूँ, किसी बारे में बताया जा रहा है? खुद के बारे में। मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं एक किसान हूँ, क्या बताया जा रहा है? स्वयं के बारे में ना। जब स्वयं के बारे में बताया जाएगा तो क्या होगा वहाँ पर? इसका है हम लोग पढ़ रहे हैं, स्वयं को बता रहे हैं ना। तो क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहेंगे, क्या बोलेंगे? when the speaker speaks about himself, जब वक्ता स्वयं के बारे में बोलता है, जो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। ठीक है, कैसे क्या होता है इसमें? आई, वी, मी, आवर, अस, माई, माइन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, बस में when the speaker speaks about himself, it is called first person pronoun। ठीक है, बात समझ गई? नेक्स्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, अपना पर्सन लिख दो। कहेंगे when the speaker speaks
When the speaker speaks about the person he is speaking to. He is speaking to. जब वक्ता बोलता है उस आदमी के बारे में, फिर कौन? ही स्पीकिंग टू जो जिसके लिए वो कह रहा होता है। जब वक्ता उस व्यक्ति के बारे में बोलता है जिसके लिए बोल रहा है, मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, पढ़ो, है ना? मैं वक्ता हूं, मैंने कहा अपना पाठ याद करो, तुम अपना पाठ याद करो। मैंने कहा तुम अपना पाठ याद करो। किसे कहा? तुमसे कहा। किसी ने कहा? तुम्हारे लिए कहा, है ना? इसी प्रकार जब वक्ता कहेगा उस आदमी के बारे में कहेगा जिसके लिए वो कह रहा है, हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं, तुम्हारे बारे में कह रहे हैं, तो क्या है? वह सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जैसे यू, ठीक है? जैसे यू हैंगे is called second person pronoun. ओके, जैसे यू, योर, ठीक है? योर्स भी होता है। ही इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है? नंबर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन क्या बोलेंगे? व्हेन the speaker speaks, when the speaker speaks, when the speaker speaks about the person, when the speaker speaks about the person or thing, कैसे? not present, मतलब जब स्पीकर उस व्यक्ति या उस वस्तु के बारे में बात करेगा जो क्या है वहाँ उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है, तो जिसके बारे में बात कर रहा है जो क्या यहाँ नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? वह थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा, ठीक है? जैसे कह दिया जाए कि सीता अच्छा गीत गाती है, वह यहाँ है नहीं, है ना? या सीता अच्छा गीत गाती है, वह एक इंटेलिजेंट छात्रा है। तो हम बात कर रहे हैं किसे? मैं बात कर रहा हूँ, स्पीकर मैं हूँ, सुनने वाले तुम हो, नहीं, बात किसे बात कर रहे हैं? सीता के बारे में कर रहे हैं। वहाँ है, यहाँ है नहीं है, एब्सेंट जाता है व्यक्ति, उसके बारे में बात करते हैं। ही, सी, दे, इट, ये क्या है? ये थर्ड तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति हो गया। मैं पहला व्यक्ति, तुमसे मैं दूसरा व्यक्ति, ऐसी बात करो तीसरा व्यक्ति है ना।
इसका थर्ड पर्सन हो गया, क्या हुआ? बात सुनाई नहीं आई? जैसे ही, सी, इट, दे, है ना, देम बहुत सा होता है, देम होता है, हर होता है, हिज होता है, सब क्या है? सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ओके, स्टार्ट।